धुंधली रोशनी में एक कमरा। एक तरफ मोबाइल स्क्रीन चमक रही है, दूसरी तरफ एक शांत कमरा, बिना इंटरनेट, बिना नोटिफिकेशंस। दो दुनियाएं, दो अलग रास्ते और एक सवाल, क्या ऑफलाइन गेम्स सच में दिमाग को ज्यादा तेज बनाते हैं या ऑनलाइन गेम्स ही असली स्किल सिखाते हैं? समय बदल चुका है। एक दौर था जब खेल का मतलब था अकेले बैठकर पजल सॉल्व करना, चेस की चालों में खो जाना या स्नेक गेम में अपनी लिमिट को तोड़ना। उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ना नोटिफिकेशंस, ना रियल टाइम कंपटीशन, सिर्फ एक खिलाड़ी और उसका दिमाग। हर मूव सोच समझ कर लिया जाता था, हर गलती एक सीख बनती थी और हर जीत पेशेंस का रिजल्ट होती थी। लेकिन फिर आया ऑनलाइन गेमिंग का दौर, तेज इंटरनेट, लाइव प्लेयर्स, रियल टाइम प्रेशर। अब गेम सिर्फ गेम नहीं रहा, एक बैटलफील्ड बन चुका था, जहां हर सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है, जहां हर ओपोनेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है और जहां गलती का मतलब होता है इंस्टेंट डिफीट। ऑफलाइन गेम्स सिखाते हैं पेशेंस, डीप थिंकिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। एक चेस की गेम कभी कभी घंटों तक चलती है, हर मूव एक कैलकुलेशन होती है, हर डिसीजन फ्यूचर को शेप करता है। ये गेम्स दिमाग को स्लो लेकिन स्ट्रांग बनाते हैं, जैसे कोई तलवार जिसे धीरे धीरे धार दी जाती है। लेकिन ऑनलाइन गेम्स वो दिमाग को फास्ट बनाते हैं, रिएक्शन स्पीड बढ़ाते हैं, मल्टीटास्किंग सिखाते हैं। एक बैटल रॉयल मैच में आंखें स्क्रीन पर, कान फुटस्टेप्स पर और दिमाग अगले मूव पर, सब कुछ एक साथ। ये गेम्स दिमाग को शार्प बनाते हैं, लेकिन साथ ही रेस्टलेस भी। ऑफलाइन गेम्स में हार का दर्द होता है, लेकिन समय मिलता है समझने का, कहां गलती हुई, कैसे इंप्रूव किया जाए। ऑनलाइन गेम्स में हार के बाद तुरंत नेक्स्ट मैच, कोई पॉज नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, बस एक लूप जो चलता ही रहता है। और यहीं से शुरू होता है असली फर्क। ऑफलाइन गेम्स फोकस को गहरा बनाते हैं, ऑनलाइन गेम्स फोकस को तोड़ते हैं। एक तरफ स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ स्पीड, एक तरफ कंट्रोल, दूसरी तरफ केओस। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि कौन सा गेम बेहतर है, सवाल यह है कौन सा गेम तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ऑफलाइन गेम्स तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं, ऑनलाइन गेम्स तुम्हें रिएक्ट करने पर। धीरे धीरे दिमाग उसी हिसाब से खुद को ढालने लगता है। अगर हर दिन फास्ट पेस्ड गेम्स खेले जाएं, तो पेशेंस कम होने लगता है। रियल लाइफ डिसीजंस में भी लोग जल्दीबाजी करने लगते हैं। लेकिन अगर दिमाग को डीप थिंकिंग की आदत हो, तो डिसीजंस ज्यादा स्टेबल होते हैं। साइंटिस्ट्स इसे कॉग्निटिव कंडीशनिंग कहते हैं, जिस तरह का इनपुट वैसा ही आउटपुट। और यही गेमिंग का हिडन ट्रुथ है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग है, या तो दिमाग को मजबूत बनाने की या उसे डिस्ट्रैक्टेड करने की। एक बच्चा जो ऑफलाइन स्ट्रैटेजी गेम्स खेलता है, वो प्लानिंग में बेहतर होता है, और जो हर समय ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव गेम्स में रहता है, वो प्रेशर में डिसीजन लेने में तेज होता है। दोनों में स्किल है, लेकिन बैलेंस सबसे बड़ी स्किल है, क्योंकि एक्सट्रीम हमेशा नुकसान देता है। इतिहास गवाह है, हर वो चीज जो कंट्रोल से बाहर गई, वो खतरनाक बनी, और गेमिंग भी इससे अलग नहीं है। आज का गेमर सिर्फ प्लेयर नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जहां कंपनीज डिजाइन कर रही हैं ऐसे सिस्टम्स जो अटेंशन को पकड़ कर रखें। कॉइन्स, स्किन्स, रिवॉर्ड्स, ये सिर्फ फीचर्स नहीं हैं, ये हुक्स हैं जो दिमाग को बांधते हैं। और धीरे धीरे प्लेयर गेम नहीं खेलता, गेम प्लेयर को खेलने लगता है। लेकिन अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो यही गेम्स दिमाग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। ऑफलाइन गेम से पेशेंस, ऑनलाइन गेम से स्पीड, दोनों का कॉम्बिनेशन एक बैलेंस्ड माइंड बनाता है। और शायद यही सच है, न ऑफलाइन पूरी तरह सही है
न ऑनलाइन पूरी तरह गलत। असली गेम स्क्रीन के अंदर नहीं, दिमाग के अंदर चल रहा है, जहां हर दिन एक डिसीजन लिया जाता है, कंट्रोल करने का या कंट्रोल होने का। और अंत में जीत उसी की होती है जो गेम को समझता है, ना कि सिर्फ खेलता।